अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज की कहानी के नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके ऊपर मैंने पिछले दिन एक ट्वीट भी की थी और वो ट्वीट अल्लाह का शुक्र है, मैं उस पर शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और होपफुली कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उन तक मेरी आवाज़ की बात जो है वो पहुँची होगी। ब्लू एरिया की जो रोड है उसके सामने जो एक सड़क है उसके सामने से मैं गुजर रहा था तो एक बैनर मुझे नज़र आया और उस पर खंबे के ऊपर एक पिक्चर लगी हुई थी। वो पिक्चर अभी आपको स्क्रीन के पर नज़र भी आ रही होगी और उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसका वो बैनर था और उसके अंदर उन्होंने ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर जो है वो बात की हुई थी। एक तो ये है कि ये भी बड़ा मसला है कि हम लोग भी यूट्यूब की जब वीडियो बनाते हैं या फेसबुक पे डालते हैं तो ये भी बड़ा मसला होता है कि इन चीज़ों पे इशू पे बात करें ना करें। तो मैं अब ये लफ्ज़ दोबारा नहीं बोलूँगा, तो मैं इसको आप कह लें कि ख्वाजा सरा या इस तरह के जो उर्दू के अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करूँगा, तो आपको समझ आ जाएगी पिक्चर को देख के या बाकी मामला को देख के कि मैं किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। इशू उसमें क्या था कि बजाय इसके कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जहाँ पे सो कॉल्ड मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो बैठे होते हैं और उसके नीचे पूरी एक टीम होती है सेक्रेटरीज़ की, जॉइंट सेक्रेटरीज़ की, एडिशनल सेक्रेटरीज़ की, नीचे फिर रिसर्चर्स होते हैं इनके पास। मैं खुद एक दफ़ा PTI के दौर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री के फ्लोर के ऊपर गया था। पूरा एक सेटअप होता है इनका, पूरा इन्होंने फ्लोर पकड़ा होता है और वहाँ पर लोग के लोग बैठे होते हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा उसके ऊपर लग रहा होता है और उसके अंदर से निकल क्या हो रहा होता है कि आपको ये तक नहीं पता होता कि ख्वाजा सरा के अंदर एक मुखन्नस के अंदर क्या फ़र्क है, एक ख्वाजा सरा के अंदर एक खुनसा का जो मामला है उसके अंदर क्या फ़र्क है। आप पाकिस्तान की आवाम को या तो बेवकूफ़ समझते हैं या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को इन तमाम मामलात का पता नहीं है। हाँ, साल पहले तक ये मामला मौजूद था कि ये एक गलतुल आम टर्मिनोलॉजी थी जिसकी हम बात करें, जो कि सब बैनर के ऊपर भी उन्होंने लिखी हुई है, लेकिन साल के अंदर इसके ऊपर इतनी तहरीक शुरू हो चुकी है। स्पेशली मैं शुक्र अदा करूँगा बहुत सारे ऐसे लोगों का, फॉर एग्ज़ाम्पल मारिया बी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राजा ज़ियाउल हक हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राजा कैसर साहब हैं। इन तमाम लोगों ने इसके ऊपर इतना काम किया, इसके ऊपर इतनी आवाज़ उठाई है कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के किसी कोने में जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, जो कि वीडियोज़ देखते हैं, रील्स देखते हैं, उन तक ये बात ना पहुँची हो। और इस गलतुल आम टर्मिनोलॉजी को अब अगर फिर भी कोई इस्तेमाल करता है, सेनेटर मुश्ताक साहब का इसके ऊपर बहुत सारा काम है, उन्होंने इसके ऊपर बिल जो है वो प्रेजेंट किया हुआ है, इसके ऊपर बाकायदा उनकी रेजोल्यूशन पास हो चुकी है। शरिया कोर्ट ने डॉक्टर अनवर साहब की सरबराही के अंदर इसके ऊपर पूरा एक जो है वो वर्डिक्ट दिया डिटेल, जिसके अंदर साइंटिफिक और शरई दोनों मामला, जो सोशल इशूज़ और फिलोसफिकल इशूज़ सबको डिस्कस किया गया है। ये नहीं कि किसी मौलवी का वो कोई वर्डिक्ट है उसके अंदर। उसके बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स अगर इस मामले को इस्तेमाल करिए, इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करिए, तो फिर इसको किसी भी सूरत के अंदर ये नहीं गर्दाना जा सकता कि ये उन्होंने एक गलतुल आम जो टर्मिनोलॉजी थी उसको इस्तेमाल कर लिया, उनको इसका पता नहीं था। ये डेलिब्रेट है। इसके अगर आप साथ देखें तो आपको एक और इदारे का जो लोगो है वो नज़र आएगा, उनकी तरफ से पैसा आता है और उनके वेस्टेड एजेंडा को आप सामने रख के आप पाकिस्तान के अंदर सबलिमिनल मैसेजिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के अंदर ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ की जा सकें। आप अगर उसके अंदर वो पिक्चर देखें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक फुली ग्रोन मैन जिसकी दाढ़ी है, सारा कुछ है, और एक फुली ग्रोन वुमेन को इकट्ठा शामिल किया गया, दिखाने की ये कोशिश की गई शायद ये कोई बीच का मामला है। बीच का मामला नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जेंडर, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि आप एक साइड से दूसरी साइड पे उठ के जा सकते हैं जब भी आपका दिल चाहे, जो भी आप बात करेंगे। जेंडर इज़ फ्लूइड, यानी जेंडर जो है वो फ्लूइड है, वो किस वक्त भी चेंज हो सकती है। मैं अपने आप को चाहूँ तो मैं मर्द कह लूँ, चाहूँ तो औरत कह लूँ, चाहूँ तो मैं कोई बीच की चीज़ कह लूँ, चाहूँ तो मैं अपने आप को जो है वो जग कह लूँ, चाहूँ तो ग्लास कह लूँ, चाहूँ तो प्रिंटर कह लूँ, चाहूँ तो ये लाइट कह लूँ। आपने पाकिस्तानी अवाम के अंदर वो कन्फ्यूजन लाने की कोशिश कर रहे हैं या वो कन्फ्यूजन लाने की कोशिश की है जो कि वेस्ट जिससे अब भाग रहा है। वहाँ पे पेरेंट्स जो हैं, वहाँ पे जो लोग हैं इस वक्त तो भाग रहे हैं इस चीज़ से, बाकायदा इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं कि हमारे बच्चों से ये चीज़ बाहर निकाली जाए, हमारे बच्चों को इस पे से बचाया जाए। कनाडा के अंदर बाकायदा इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो गई है कि अगर एक छोटा बच्चा 10 साल से छोटा बच्चा हो या 10 साल से थोड़ा सा भी बड़ा बच्चा हो, वो भी ये कह दे कि जी कि मैं अपनी जेंडर चेंज कराना चाहता हूँ और माँ बाप उसको रोकें तो माँ बाप को पकड़ के जेल में बंद कर दें। इस किस्म की ये तहरीक जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं। इसके जो चेहरे हैं, गलीज़ चेहरे, जो कि बायोलॉजिकल मेल्स हैं, जो कि दर हकीकत मर्द हैं, 3-4 नाम है उनके, मैं नाम उनके नहीं लेना चाहूँगा, उनकी पिक्चर्स इस वक्त आपके सामने आ रही होंगी। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस गलादत के ढेर को जो है वो पुश करना शुरू किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है अपने सूबे के अंदर। तो ये तमाम अगर आप डांडे मिलाएं तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की इस कमाश के लोगों को
اور کس لیے لایا جاتا ہے؟ چلیں وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے یا پرائیویٹ معاملے کی طرف سے جا رہا ہے یا ایک پارٹی اپنی حیثیت میں جو بھی کری ہوگی، لیکن پاکستان کی ریاست کا ایک ادارہ، پاکستان کی ریاست کی ایک منسٹری جو ٹیکس پیئرز کے پیسے کے اوپر چلتی ہے، وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف، پاکستان کی اسلامک آئیڈینٹی کے خلاف، پاکستان کے اصل روح کے خلاف اور پاکستان کے فلسفیکل تھاٹ کے خلاف، سوشل سٹرکچر کے خلاف جب اس طرح کی کوئی حرکت کرے گی تو ہمیں آواز اٹھانا بنتا ہے اور ہمیں آواز اٹھاتے رہنا چاہیے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ میں نے سوچا کہ میں کچھ اور ویڈیوز بھی کروں گا تاکہ اس مسئلے کو میں ایسے ایسا لے کر آؤں۔ خواجہ سرا کے متعلق میں صرف اتنا بتا دوں کہ خواجہ سرا کا ورڈ جو ہے بذات خود ایک بہت بڑا ڈیبیٹیبل ورڈ ہے۔ علماء نے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے، کنٹمپریری اسکالرز اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے، بایولوجیکل سائنٹسٹ نے اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے، اور اب آ کے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو ورڈ خنثی یا مخنث کا یوز ہوا تھا احادیث کے اندر، وہ ورڈ ایکچوئل ورڈ ہے جس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ انٹرسیکس جس کی انگریزی ہے، جس کو استعمال کرنا چاہیے ہمیں، اور ان کے اپنے رائٹس ہیں اور ان رائٹس کے اوپر ہمیں کھڑے ہو کے بات بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے، ان کو مارجنلائز کمیونٹی نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن ان کے اوپر رکھ کے اگر کوئی خواجہ سرا بنتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ پھر کوشش کرتا ہے جی کہ میں اپنی جنس کو تبدیل کر کے کسی بھی قسم کا رائٹ لے سکتا ہوں یا کسی بھی قسم کے معاملات کو کر سکتا ہوں، یعنی جہاں پہ خواتین بیٹھی ہیں وہاں پہ بھی گھس سکتا ہوں، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بند باندھنا اور اس کے اوپر آواز اٹھانا ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں۔ سبسکرائب کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ السلام علیکم۔